वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जरा नजर मारेंगे कि सेफमून की प्राइस किस तरफ को मूव कर रही है और आने वाले वक्त में दूसरी करेंसी के साथ सेफमून की प्राइस कहां तक पहुंचेगी। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सेफमून की प्राइस को बहुत से फोरम पर डिस्कस किया जा रहा है और इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। इन्हीं में से एक फोरम का नाम है watch.guru। इस आर्टिकल में ये एनालिसिस किया गया है कि सेफमून की प्राइस 150% तक ऊपर गई है और क्या नवंबर और दिसंबर में इस प्राइस को और ऊपर जाता देखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। सेफमून की प्राइस में पिछले एक महीने में बहुत स्मूथ ग्रोथ देखी गई है, लेकिन सितंबर के महीने में इसकी प्राइस 5 जीरोस के साथ 1 को टच कर गई थी। लेकिन इसके बाद सेफमून की प्राइस में एक नया जोश और पंप देखने को मिला और इस वक्त भी इसकी प्राइस ऊपर नीचे तो हो रही है, लेकिन अब इसको तकरीबन 5 जीरो के साथ 3 से 4 के दरमियान सपोर्ट मिल रही है, यानी इसकी प्राइस अब इससे नीचे नहीं जा रही। और मेरे ख्याल में अब जितने ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे और इसके होल्डर्स तकरीबन 3 मिलियन को पहुंच गए, तो उस वक्त इसकी प्राइस एक परमानेंट रेजिस्टेंस हासिल कर लेगी। सितंबर का महीना सेफमून के लिए यकीनन एक खौफनाक महीना साबित हुआ था, जिसमें बहुत से लोग टीम को छोड़कर चले गए और इसके अलावा बहुत सी काली भेड़ों को टीम से निकालना पड़ा और कुछ लोगों का ख्याल था कि शो इज़ ओवर। और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स का डिले हो जाना जल्दी पर तेल का काम करने लगा। लेकिन फिर सेफमून के CEO जॉन कैरोनी की लीडरशिप की वजह से एक दफ़ा फिर सेफमून के प्रोजेक्ट्स में एक नई जान फूंकी गई। सेफमून के वॉलेट को कामयाबी से लॉन्च किया गया और उसमें डायरेक्ट बाय की ऑप्शन भी ऐड कर दी गई। और फिर सेफमून के बाकी के प्रोजेक्ट्स के ऐलान की वजह से सेफमून की प्राइस दोबारा अपनी उसी मकाम पर पहुंच गई जहां से डाउन गई थी। तो जिन लोगों ने सितंबर के महीने में टोकन खरीदा होगा, यकीनन उनको इसका बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि किसी भी क्रिप्टो या शेयर्स की प्राइस का ऊपर नीचे होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन देखना ये होता है कि इसके होल्डर्स इस पर कितना यकीन करते हैं। अगर आप बिटकॉइन को ही देख लें तो इसकी प्राइस $45,000 से कम होकर $30,000 हो गई थी और फिर अब 70,000 के करीब। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है जिसमें प्रेशर बर्दाश्त करने की हिम्मत हो और सलाहियत भी, और जो क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखेगा उसी को ही आने वाले वक्तों में फ़ायदा मिलेगा। और अगर अब क्रिप्टो की प्राइस में डिप आए तो क्यों ना इसको और ख़रीद लिया जाए। यकीनन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और कोई भी फैसला लेने से पहले आपको अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने जब बिटकॉइन की प्राइस 30,000 तक हो गई थी उसको बाय करना शुरू किया, तो यकीनन उनके लिए ये एक अच्छा फैसला साबित हुआ, क्योंकि एक महीने में ही बिटकॉइन ने रिकवर कर लिया और वो तमाम लोग जिन्होंने $30,000 पर बिटकॉइन खरीदा था उनकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही सेफमून के सितंबर डिप में जितने लोगों ने इसको खरीदा, यकीनन अब वो फायदे में होंगे और अब आने वाले वक्त में इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अब ऊपर नीचे सेफमून के बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। दिसंबर जनवरी तक सेफमून के तमाम मेन प्रोजेक्ट्स, जिनमें वर्जन 2 की कंसोलिडेशन, सेफमून ब्लॉकचेन, सेफमून एक्सचेंज और फिर गैम्बिया में प्रोजेक्ट्स का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जब सब प्रोजेक्ट्स एक एक करके मार्केट में आएंगे तो आपका क्या ख्याल है, इससे सेफमून की प्राइस में कितना इजाफा होगा? क्योंकि किसी भी टोकन की प्राइस सिर्फ उसी वक्त नीचे जाती है जब मार्केट में इस पर ट्रस्ट कम हो जाए और लोग इसको सेल करना शुरू कर दें। लेकिन जब टोकन से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स मार्केट में लॉन्च होंगे तो फिर इस पर बहुत से बायर्स ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे और इस टोकन या कॉइन को बाय करके लंबे अरसे तक होल्ड करेंगे, जिसके नतीजे में टोकन की प्राइस स्टेबल होगी। सेफमून से रिलेटेड बहुत से लोगों का कहना है कि अब इसकी प्राइस के इंक्रीज का टाइम आ गया है और चार्ट में हम आने वाले दिनों में इसकी प्राइस को ऊपर ही जाता देखेंगे। और इसमें कोई हैरत नहीं कि इस महीने के एंड तक इसकी प्राइस डबल हो जाए और फिर दिसंबर में बड़े प्रोजेक्ट्स के लॉन्च होने की वजह से 5 जीरोस में से एक जीरो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सब हम पर डिपेंड करता है, क्या हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं या हमारा इंटरेस्ट लॉन्ग रन में एक लाइफ चैलेंजिंग प्रॉफिट हासिल करना है। मेरे ख्याल में सेफमून की प्राइस इस वक्त कुछ भी हो या चाहे एक महीने में डबल भी हो जाए,
हमें सेफ मून को कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त ज़रूर देना चाहिए ताकि इसके पाइपलाइन में मौजूद प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएं और फिर सेफ मून की रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन हमारे सामने आ जाए। इसके बाद ही हम सेफ मून के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ क्लियर डिसीजन ले सकते हैं। आप सेफ मून की आने वाले टाइम और प्राइस के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।